हेलो। एक्सरसाइज 3.2 आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। पहले तो ये इसमें फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें न्यूमरेटर होता है एंड डिनोमिनेटर होता है। 9/11 जैसे ये भी फ्रैक्शन है। नॉर्मल नंबर्स होते हैं ना, जैसे ये है 10 है, 155, ये ऑल आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो जब नेचुरल नंबर्स को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया जाता है, ऐसे डिवीजन फॉर्म में लिखा जाता है, P/Q फॉर्म में लिखा जाता है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, एक फ्रैक्शन बिकम्स बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 9/11। ये फ्रैक्शन गिवन नहीं है कि ये फ्रैक्शन है। ठीक है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। 9/11 बन जाएगी कैसे? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर हम 2 ऐड कर देंगे, किसमें? न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देंगे, तो वो फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगी। जैसे किसी नंबर में 5 में 2 प्लस करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 7। उसी तरह ये फ्रैक्शन के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, ये फ्रैक्शन जैसे है हमारे पास कोई भी है, मान लो 2/5 है, तो इसमें दोनों में 2 प्लस करना है। 2 + 2 = 4 और 5 + 2 = 7। इस तरह से कि हमारे पास फ्रैक्शन कितनी थी? 2/5, बट उसमें हमने 2 + 2 ऐड किया, 5 + 2 ऐड किया, तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 4/7। इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर्स नहीं गिवन। ठीक है, और फिर वो उसके बाद क्या बोलते हैं कि इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर। फिर अगर हम उसी फ्रैक्शन में, जो गिवन फ्रैक्शन है, जैसे ये फ्रैक्शन 2/5 है, 2/5 में ही अगर हम 3 ऐड करते हैं, 2 + 3 एंड 5 + 3, तो ये कितनी बन जाएगी? 5/8। ठीक है ना, तो ये फ्रैक्शन 5/8 बन गई। यहाँ पे ये 4/7 बन गई। 2 ऐड किया दोनों साइड, ये इनकी कंडीशन है, और 3 ऐड किया तो इस तरह से ये चेंज हो गई। मतलब ये फ्रैक्शन अब ये बन गई है। ठीक है, ऐसे ये बन गई और ये वाली फ्रैक्शन ये बन गई है। तो लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? x/y सपोज कर लेंगे कि ये x न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, तो फ्रैक्शन हो गई x/y। फिर उसके बाद हम करेंगे, तो ये 9/11, 5/6। मतलब इन क्वेश्चंस में पहले तो आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, इसकी जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंडिंग करना ही बात होती है। फिर उसके बाद ही क्वेश्चन सही बनता है। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें बतानी है। ये तो था ना कि 2/5 मैंने फ्रैक्शन ले ली, ऐड किया, ये बन गई। इधर 3 ऐड किया, ये बन गई। अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है आपको, लेकिन उन्होंने ऐड क्या करना है और फ्रैक्शन बन कितनी जाएगी वो बताया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे हम? लेट, सीधा भी आप कर सकते हो कि लेट फ्रैक्शन बी x/y, या लेट 2 नंबर्स या न्यूमरेटर, इसमें इन्होंने क्या कहा है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर = x एंड डिनोमिनेटर = y। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिए दो। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन गई? x/y। ठीक है, x एंड y अब यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मैं सिंपल से सिंपल वे में कराना चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, फ्रैक्शन अब ये बन गई। अब हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की क्या कंडीशन है। क्या कंडीशन है? 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर। ठीक है, हम ना ऐसे की ऐसे ही लिख लेते हैं। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added
टू बोथ, ये मैं शॉर्ट में कर देती हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देयरफॉर क्या इक्वेशन बन जाएगी, फ्रैक्शन बिकम्स बन जाएगी कितनी, 9/11। तो 9/11 आएगा इधर, एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये तो बन गया फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन हमारी कितनी थी, x/y। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 और 2 प्लस करना है, 2 इज एडेड, 2 ऐड किया है तो 9/11 बन गई, ठीक है। एक तो ये है फर्स्ट कंडीशन, ये बन गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड क्या है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि 2 कंडीशंस उन्होंने दी हैं। सेकंड क्या दिया है, इफ 3 इज एडेड, इफ 3 इज एडेड टू बोथ numerator and denominator, it becomes 5/6। अब becomes मतलब बन गई है इज इक्वल टू, ठीक है। इफ 3 इज एडेड, 3 ऐड कर दिया किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, वो हमारे कितनी थी फ्रैक्शन हमारी, x/y थी ना, इसमें 3 ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, 5/6, ठीक है। ये पार्ट आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये बन गई हैं इक्वेशंस, जैसे यहाँ पे आपकी ये ऊपर बनी थी ना, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाली, ये काइंड ऑफ ये चीज़ बन गई है। आगे सॉल्व करना है, जैसे यहाँ x और y फाइंड करे थे, यहाँ भी x एंड y फाइंड करने हैं, एंड बाद में बस x/y करके दिखा देंगे जितना भी नंबर आएंगे। तो अब हमने कोई भी एक ले लो आप, अब ये जैसे सपोज यही ले लेते हैं, कंसिडर नाउ, क्योंकि मेन पार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स में ना, ये जो स्टार्टिंग पार्ट होता है इसी के ऊपर फोकस करना है। और जो बच्चे जैसे जल्दबाजी में ये डायरेक्ट करते हैं, ये मत करो, ये थोड़ा थोड़ा होता है, ये लिख लो और इसको समझ लो एज इट इज़, लिख के फिर करोगे आराम आराम से, तो किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैं तो ये सबके लिए कर रही हूँ, जो बच्चे बहुत ज़्यादा, जिनको अच्छे से फटाफट समझ आ जाता है, डायरेक्ट जिनकी आगे कोई प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट आगे देख सकते हैं, स्टार्टिंग से वो देख ले, जिनको काफ़ी स्कूल में प्रॉब्लम भी आती है कि नहीं भी समझ आता सारी क्लास में, ठीक है। तो आपको ये आप पढ़ोगे देखोगे तो बिल्कुल आपको एक एक बात अच्छे से समझ आएगी। नाउ कंसिडर, अब उसके बाद वही जैसे हमने फर्स्ट वाली सारी करी है उसी तरह से, नाउ कंसिडर इक्वेशन 2, मान लो ये 2 ले ली, अगर 2 से लेंगे तो वो एंड में बाद में 1 में पुट कर देंगे, 1 लेंगे तो 2 में पुट कर देंगे। अब ये इक्वेशन ले ली, x+3/y+3 इज इक्वल टू 5/6। अब इसका क्या करना है, क्योंकि यहाँ से x को हम क्या करते हैं, x इधर एक साइड में और y दूसरी साइड में, मतलब कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 6 × x+3 इज इक्वल टू 5 × y+3, ये आ गया। अब इसको खोल लेंगे तो क्या बना, 6x + 6 3 = 18 इज इक्वल टू 5y + 5 3 = 15, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब x को इधर ही रखेंगे, ये 18 भी उधर ले जाते हैं, 6x इज इक्वल टू 5y + 15 - 18, दिस इज इक्वल टू 5y माइनस, इन दोनों को माइनस किया, 3 रह गया, ठीक है, 6x। तो x कितना आ गया, 5y - 3/6, ये 6 इधर आ गया नीचे। तो ये x आ गया आपके पास, लेकिन अभी x एक प्रॉपर नंबर नहीं ना आया, x क्या आया इन टर्म्स ऑफ y। ये अगर हमने ये सेकंड, मतलब ये काइंड ऑफ सेकंड ही इक्वेशन है जो हमने स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सिंपल कर ली, क्योंकि यहाँ से हमें x की वैल्यू एकदम से नहीं मिल सकती, तो x अलग करने के लिए अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये 2 लिया तो 1 में पुट करेंगे, अगर हम 1 से स्टार्ट करते तो फिर हम 2 में पुट करते,
तो अब ये जो बन जाता है ये लास्ट में थर्ड बन जाती है, क्योंकि ये x आ गया ना, तो जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम वो इधर पुट कर लेंगे। वैसे तो इधर भी पुट कर सकते हैं दोनों में, पर सबसे सिंपल ये होता है, इसलिए यहाँ पुट करते हैं हम, ताकि हमारी मिस्टेक किसी की भी, चाहे मैं करूँ चाहे आप करो, ठीक है, तो आप जब भी करोगे तो आपकी मिस्टेक कम से कम होने के चांसेस रहेंगी। तो ये सिंपल में पुट करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही ये है कि हमने सिंपल करना है। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, सिंपल से सिंपल हमने इसको करना है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब ये 1 ये रही, ये 1 का, अब ये जैसे 1 है, ठीक है, 1 को भी हमें थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा। हम यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन अभी हम वो करते हैं इन 1, ठीक है। तो 1 क्या है, x प्लस 2 ओवर y प्लस 2 इज इक्वल टू 9 ओवर 11, ठीक है, ये थी हमारी। और ये वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, पहले हम इसको भी सिंपल करेंगे, क्योंकि ये भी नॉर्मल इक्वेशन नहीं है। उसी तरह से 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू ये y प्लस 2, ये उधर चला गया, 11 इधर आ गया, ठीक है। 11x प्लस 22, दोनों को मल्टीप्लाई, 9y, 9 इंटू वाई। अब इतना नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और 10th क्लास के लेवल के हिसाब से फिर हमें थोड़ा सा डायरेक्ट करना होता है। 9 2 18, अब 9 इंटू 2 फिर अगले स्टेप में लिखेंगे तो वो बहुत लेंदी 2-3 पेज भर जाते हैं, तो फिर उतने में तो क्वेश्चन ही ऐसे लग जाता, अभी कहाँ थी कोई इक्वेशन देखनी है। तो 9 2 18, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 11x, इधर हम माइनस 9y इज इक्वल टू 18, चाहे सारे ही एक साइड में ले आओ, जैसे मर्जी लिख लो, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, ये आ गया -4। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, चाहे हम सारे उधर रखते, चाहे मतलब राइट साइड में रख लेते, चाहे सारे लेफ्ट में ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बस मेन बात ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, बस सेकंड इक्वेशन ली थी 1 वाली में पुट करनी है, ये 1 इक्वेशन थी। इक्वेशन 1 विल सिंप्लीफाई, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को हमने थोड़ा सिंपल कर लिया, तो अब ये बन गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है x की, 5y माइनस, अगर तो वो सीधी होती फिर तो हम ऐसे ही कर लेते, लेकिन अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो हमें, या आपको ऐसे साइड में लाइन मार लो, एक साइड में ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, एक में वो कर लो, फिर आगे आप चल सकते हो, लेकिन फिर वो जगह कम पड़ जाती है। और वैसे भी मुझे तो आपको फिर ये थोड़ा क्लियर करना है अच्छे से, इसलिए मैं अलग अलग कर रही हूँ, मतलब एक पहले एक का कर लिया फिर सेकंड वाले का, ठीक है। 11 ये हो गया 11, x की जगह पे 5y माइनस 3 ओवर 6 माइनस 9y हो गया, ये x की वैल्यू आ गई, 9y इज इक्वल टू -4, ठीक है। बस अब हमने क्या करना है, अब ये नीचे 6 है ना, इसके नीचे भी 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब ये जो 6 है, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 6, या फिर इनका इधर एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इस साइड में हम क्या करेंगे, सिक्स एलसीएम लिया, इधर तो 6 है ही है, इसको नहीं मानना कि इसको 6 बनाना है, ये इकट्ठा ही है। 11 इंटू 5y माइनस 3, ठीक है। इस यहाँ पे भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये 11 इसके साथ ही है। आप चाहो तो पहले एक स्टेप में ये भी कर सकते हो, कोई 55y और 11 3 33, अगर कंफ्यूजन से बचना है तो। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो माइनस ये आ जाएगा 6 9 54y, ठीक है, इज इक्वल टू -4/1, ठीक है। तो ये जो 6 है ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब ये खोल लेंगे, जैसे ये अभी खोल रही हूँ ना, तो ये आप पहले भी खोल सकते हो। 11 5 55y माइनस 33 माइनस 54y इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 4। ठीक है, अब ये 1 नीचे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 55y माइनस 54y क्या हो गया, 1y इज इक्वल टू ये 6 4 24 माइनस का ये 33 उधर जाके हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 33 माइनस 24, ये 2 रह गया, ये 13 बन गया, 13 माइनस 4 9, ये 0। ठीक है, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये y की वैल्यू आ गई 9। अब यहाँ कहाँ पुट करेंगे, ये थर्ड में पुट y इन इक्वेशन थर्ड, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3 ओवर 6। आप चाहो तो इसको दोबारा लिख सकते हो, अगर ऐसे डायरेक्ट करने में लिख लो, फिर ये वैल्यू पुट कर दो। 9 5 45 माइनस 3 ओवर 6। ठीक है, तो ये आ गया 5 माइनस 3 2 4 ओवर 6, तो ये कितना आ जाता है 6 7, तो x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमरेटर आ गया और वो हमारा डिनोमिनेटर। देयरफॉर ये न्यूमरेटर कितना बन गया, x इज इक्वल टू 7, डिनोमिनेटर y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x ओवर y थी, तो ये बन गई 7 ओवर 9। ये हो गया आपका आंसर, 7 ओवर 9 आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5th पार्ट। ओके, अब करना है हमें 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में क्या है, अच्छा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको चेक भी कर सकते हो। 7 ओवर 9 आया ना, 2 ऐड करेंगे, 7 प्लस 2 9, ये 9 था नीचे, 9 प्लस 2 11 बन गई ना 9 ओवर 11, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक आया। अब 3 ऐड करें तो 7 प्लस 3 कितना बन गया 10, और यहाँ पे ये चेक अगर करना है, 7 प्लस 3 10 और 9 प्लस 3 कितना बन गया 12। ये तो 10 ओवर 12 आया, पर आपकी इक्वेशन वो क्या कह रहे थे 5 ओवर 6, तो वो कैसे बन जाएगी, इसको कट कर दो, 2 5 10, 2 6 12, तो 5 ओवर 6। ये देखो ये भी ठीक आ गया। ठीक है, इट मीन्स हमारा जो हमने सॉल्व किया है वो ठीक है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। ओके, नाउ 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या है, फाइंड, यहाँ पे हमें फाइंड एजेस फाइंड करनी है। 2 लोग हैं, पापा और बेटा। ठीक है, पापा और बेटा की एज के बारे में उन्होंने बताया है कि 5 साल बाद क्या कंडीशन होगी और 5 साल पहले क्या कंडीशन थी। यहाँ पे क्या है आपके पास 3 मतलब हैं टाइम्स, एक तो आज की टाइम है प्रेजेंट, और फिर 5 साल बाद। जैसे अगर आप आज की एज में आपकी आज की डेट में आप 16 ईयर्स के हो, ठीक है, 5 साल बाद आप कितने हो जाओगे 21 ईयर्स के, और 5 साल पहले आप कितने साल के थे, आज 16 के हो तो 5 साल पहले कितने के थे आप 11 ईयर्स के। ठीक है ना, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5 21। तो इस तरह से हमने ये समझना है ये क्वेश्चन 6th। इन क्वेश्चंस को मतलब आपने बिल्कुल नॉर्मल हमने वे में करना है। 5 years hence
बाद में। द एज ऑफ जैकब, जैकब क्या है, फादर, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जो उसका बेटा है वो अपने बेटे की एज का कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स हो जाएगा। और 5 साल बाद, 5 ईयर्स हैंस, हैंस का मतलब बाद में, ठीक है, 5 ईयर्स एगो, एगो का मतलब 5 साल पहले, पहले कब से, पहले आज से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं बनानी इक्वेशन, पहले तो समझो फिर मैं आपको इस यहाँ पे डिटेल कराती हूँ, उसके बाद कंप्लीट होगा क्वेश्चन। तो जैकब की एज कितनी थी 5 साल पहले, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे से तब वो 7 टाइम्स बड़ा था। आज पता नहीं कितना है, लेकिन 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स रह जाएगा। 5 साल पहले 7 टाइम्स था अपने बेटे से, और आज से 5 साल बाद वो हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है, तो हमने क्वेश्चन यहीं से शुरू करना है, लेट प्रेजेंट एज, ठीक है। प्रेजेंट एज कितनी है, ये मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी ना, कि जो बच्चा आज 10 साल का है वो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 15 ईयर्स का। तो लेकिन आज की एज के हिसाब से, तो यहाँ भी हमने आज की एज करनी है, पहले हमें आज की एज पता होनी चाहिए। ये है 6th पार्ट, क्वेश्चन 3rd, हाँ 3rd का 6th पार्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जैकब क्या है, फादर, यहाँ पे एक फादर है एंड एक सन है, ओके। अब फादर क्या है, उसका नाम हमें गिवन है जैकब, सन का नाम नहीं पता, ठीक है। फादर की एज कितनी है, हमें ये फादर की जो कंडीशंस है वो हम लिखेंगे। तो ये पहले तो मैंने सिंपल लिखा है कि ये 2 लोग हैं। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे क्वेश्चन, लेट जैकब, जैकब्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज इक्वल टू कितनी ले लेंगे हम, x, ठीक है। लेट जैकब्स सन्स एज, सन्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स कितनी ले लेंगे, जैकब का बेटे की एज हम ले लेंगे y, ठीक है। ये x ईयर्स का है, ये y ईयर्स का है आज, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आपने ये करना है, ये हो गया जैकब और ये है सन, ये यहाँ पे ऐसे लिखते हैं जैकब और ये हो गया सन, ठीक है। अब जैकब की, अब यहाँ पे प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी है इनकी, x एंड y, ये हो गया प्रेजेंट, ये प्रेजेंट एज होगी, ठीक है। ये बाद वाली एज कितनी हो जाएगी, हैंस 5 ईयर्स, हैंस 5 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी, अगर जैसे आपकी एज आज है 16 ईयर्स, 5 साल बाद आप कितने हो जाओगे, 21 ईयर्स के, प्लस करोगे ना, तो इसकी भी 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, x + 5। और जिसकी भी आज, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो आपका 12 ईयर्स का है, वो उसके भी तो 5 साल बढ़ेंगे, वो 17 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा उसका y ईयर्स का है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 5 साल बाद इसके भी 5 साल बढ़ जाएंगे, y + 5। अब तो 5 साल पहले उसकी जैकब की एज में से भी हम x - 5 कर देंगे, 5 साल पहले जैकब के भी 5 ईयर्स कम हो जाएंगे और सन के भी 5 ईयर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पे अगर आप आज 16 ईयर्स के हो, 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, 21 के, और 5 साल पहले कितने के हो जाए थे, 11 के थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कितना आया था, 16 + 5, और ये कैसे आया, 16 - 5। और अगर आपका छोटा भाई है जो 12 ईयर्स का है, तो वो कितने साल का हो जाएगा 5 साल बाद, 12 + 5 17 का, और 5 साल पहले वो कितने का था, 12 - 5 7 ईयर्स का, ठीक है ना। तो ये क्या है,
आज की प्रेजेंट एज है, ये 5 years हैंस, ये समझ लो प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है और ये पास्ट है। ये प्रेजेंट एज और ये 5 years हैंस हो जाएगी, ये हैंस मैं बस शॉर्ट में लिख देती हूँ हैंस, और ये एगो, ठीक है। ये 5 years एगो, ये प्रेजेंट, ये 5 years हैंस, ओके, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। ये आपकी प्रेजेंट एज, ये 5 साल बाद की, ये 5 साल पहले की। ये जैकब की अगर x और y है तो इनकी 5 साल बाद x+5 y+5, और ये x-5 y-5। ये पहले तो ये एजेस हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमने कंडीशन लगानी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 साल बाद, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपरली आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years क्या है, जैकब, हमने उसी तरह लिख देना है, जैकब विल बी 3 times of his son, ठीक है। तो आफ्टर 5 years है ना, आफ्टर 5 years वाली एज ये वाली दोनों ले लेंगे हम। जैकब की कितनी है, x+5 विल बी इज इक्वल टू 3 times, 3 times का मतलब मल्टीप्लाई, सन की एज कितनी है y+5, ठीक है। और इसको हम सिंपल कर सकते हैं, x+5 इज इक्वल टू, ये बन गया 3y प्लस 3 5 15, और फिर ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 10। अब ये हमारी आ गई फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर 5 years वाली ये इक्वेशन बन गई है हमारी, और उसको हमने सिंपल कर लिया है। और 5 years एगो, 5 years एगो उसकी क्या कंडीशन है, जैकब वाज 7 times of his son। जैकब की एज कितनी थी 5 साल पहले, x-5 इज इक्वल टू 7 times हिज सन कितना था y-5, x-5 इज इक्वल टू, ये बन गया 7y माइनस 7 5 35, ठीक है। हम एक ही साइड में ले आते हैं ये सारे, x माइनस 7y 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमने ये इक्वेशन एक पुट की थी, तो ये सॉल्व करी है, तो ये x की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन 2, सेकेंड में वैल्यू पुट करनी है। तो क्या बन जाएगी, x की जगह पे 3y प्लस, इसमें पुट करना है, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। तो x की जगह पे ये लिखेंगे 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब ये कितना आ गया,
3y माइनस 7 ये ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू -30 माइनस 10 ये आ गया -40 ये आ गया -4y। अब ये माइनस माइनस हम ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू 40/4 ये आ गया 10। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो अगर हम जैसे यहाँ लिखें 40/4 ऐसे, तो ये यहाँ भी कट जाएगा, तब भी एक ही बात है 10। तो y इज इक्वल टू 10 आ गया। अब इस y को हमने पुट करना है ये जो थर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। पुट y तो बाकियों में भी जाएगा, वन टू, ठीक है। ये इसमें कहीं भी पुट कर लो आप y, पुट y इन इक्वेशन 1। वैसे तो ये 1 एक्चुअली ये बन गई है, तो आप इसको 3 भी बोल सकते हो, ये 1 ये 3 या 1 ही जैसे मर्जी हम कर सकते हैं, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पुट y इन इक्वेशन 1, तो ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10 30 प्लस 10, तो ये कितना बन गया 40। तो x क्या था जैकब की एज और y थी सन की एज, देयरफॉर जैकब्स ये x क्या थी प्रेजेंट एज, जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 years and son's present age is equal to ये x था ये y, सॉरी ये y है जैकब x। सन की प्रेजेंट एज आ गई 10 years और जैकब की आ गई 40 years, ठीक है। आप यहाँ पे ये जो 1 है ये 1 ये मतलब यहाँ पे ये जहाँ पे ये सिंपल हो जाए, जैसे यहाँ पे ये भी 1 मान सकते थे, इसको सिंपल करके ये 3 मान सकते थे, ये 2 हो गया दूसरी इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ी इक्वेशंस ज़्यादा बन जाती हैं, ठीक है, बस वो ध्यान रखना है बस। लेकिन होता ये है 2 इक्वेशन मेन होती हैं, एक को हम सिंपल कर लेते हैं बस, फिर उसको दूसरी में पुट करना होता है, ये होता है बात। तो ये दोनों एजेस आ गई आपका, ये आपकी हो गई एक्सरसाइज 3.2 फिनिश हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये सारी समझ आ गए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके लिखना, ये भी बताना आप कहाँ से देख रहे हो, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको नए फिर जो भी हम सम्स करें, जो भी नई वीडियोस डालें, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, ऑल द बेस्ट।